एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉकी और रानी की इस प्रेम कहानी मूवी को। वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की कहानी शुरू होती है कि रंधावा की फैमिली से। रॉकी शहर के सबसे बड़े आय वाले खानदान वारिस है। भड़कते कपड़े पहनने वाला भी रॉकी से एक लेकर सल्ले बनाने में रहता है जो उसे बोलने नहीं आती। नॉलेज से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है कि अपने संयुक्त परिवार के साथ रहता है। घर ही नहीं बल्कि के बिजनेस पे राज वाले उसकी सख्त दादी लक्ष्मी ये घर पर राज कर रही है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उनके घर में है दादी के इशारों पे चलने वाला ताती जौहरी जो कि रॉकी के पिता है। वो अपनी माँ के हर एक बात मानता है। उसके घर में है याददाश्त गवा चुके शायर दादा। उनकी याददाश्त कभी कभी वापस आ जाती है। फिर धन लक्ष्मी उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। साथ ही रॉकी की माँ जो कि अपने पति को परमेश्वर मानती है और अपने सारे सपनों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। यहाँ पर रॉकी के अपने दादाजी भूत बनती है। वो बात और है कि याददाश्त कम ही याद रहती है, लेकिन रॉकी को अपने दादाजी के साथ रहना बहुत पसंद है। रॉकी की एक बहन भी होती है जिसका नाम गायत्री होता है। मोटापे के शिकार है, इसी वजह से शादी भी नहीं हो पाती है। वह छुप छुप कर ट्रेडिंग भी करती है। यह बात उसने अभी तक तो किसी को भी नहीं बताई है। आगे हम रॉकी को किसी क्लब में डांस करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पे सभी का एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। इन तभी उसके पिता यहाँ तिजोरी और उसकी दादी धन लक्ष्मी आ जाती है। दरअसल इसी क्लब में एक इवेंट होने वाला था। ये सभी को इनवाइट किया गया था। यहीं पर उसके दादाजी कमल भी आए हुए थे। यहाँ पर जब एक पुराना सॉन्ग चलाया जाता है, कमल जी की कुछ पुरानी यादें वापस आ जाती है। वे यहाँ से अपनी व्हील चेयर से औरत के पास आमनी जामनी बोलते हुए चले जाते हैं और उसके गालों को चूम लेते हैं। देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर कमल जी ने ये क्या किया। अगले दिन जब डॉक्टर भी कमल जीत को आज कर रहे थे भी वे जामनी जामनी बोले जा रहे थे कि उन्हें देखकर हैरान हो जाता है कि हम हमेशा इनके पास सामने रहते हैं। ये बात भी उन्हें हमारे याद ना रहकर इसी जामनी नाम की औरत का नाम याद है। रॉकी जब अपने दादाजी का डायरी चेक करता है उसमें भी जामनी नाम की लड़की की फोटो थी। के पीछे जामनी का कुछ एड्रेस भी लिखा हुआ था कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर जामनी का इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। उन्हें गूगल से रानी चटर्जी जी के बारे में मालूम चलता है वो कि दरअसल में जामनी चटर्जी जी की पोती। फिर हम आगे रानी चटर्जी जी के बारे में मालूम चलता है। दरअसल में रानी तो बड़े न्यूज एंकर हैं। बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर देती है। उसके ऑफिस में हम रॉकी उसको दोस्त को आते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर रानी से मिलते हैं और मिलते ही उससे बकवास करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट की बात अभी तक कुछ भी नहीं, यही देखकर रानी मुस्कुरा रही थी। इसके बाद रॉकी उससे कहता है अम्नी चटर्जी की दादी है। वे ये जानना चाह रहा था फिर अम्नी चटर्जी जिंदा है या मर गए। लेकिन यहाँ पर रानी उन्हें बताती है कि अभी जिंदा है। रॉकी उन्हें बताता है कि दादी का फोटो मेरे दादाजी के डायरी में थी। सालों बाद उन्हें कोई नाम याद आता है। मैं चाहता हूँ एक बार जामनी जी को मेरे दादाजी के सामने आ जाए, शायद उनकी याददाश्त थोड़ी बहुत सामने आ जाए। इसी वजह से शायद बहुत वे हमें भी याद कर ले। यहाँ पर रॉकी रानी को अपना गोल्डन कार्ड देता है, यहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में हम रानी की फैमिली को दिखाई जाती है। इसमें उसकी माँ होती है जो कि कॉलेज की इंग्लिश सीनियर प्रोफेसर होती है। उसके पिता चंदन जी जो होते हैं कथक के प्रोफेशनल डांसर हैं। कभी भी स्टेज पर डांस करने की मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें मालूम है जब कभी स्टेज पर डांस करने की मौका मिलेगा तो वे कमाल कर देंगे। रात को रानी अपने दादी जी को कमलजीत के बारे में बतलाती है तो वे इमोशनल हो जाती है। ये रानी को बताती है कि कभी पल का साथ भी हमें जीवन भर का मोहब्बत दे जाता है। ये रानी को बताती है कि 1978 में शिमला गई थी और उनका मुलाकात कमलजीत के साथ हुआ था। उनसे उनका मोहब्बत हो गया था कि वे लोग वहाँ पर सिर्फ 7 दिन के लिए ही रुके थे, लेकिन 7 दिन उन्हें आज भी याद है। कमलजीत के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है, लेकिन उसने अपने फैमिली को चुना। रानी को कहीं न कहीं अपने दादी जी की कहानी में दर्द महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत ही रॉकी के पास कॉल कर देती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रॉकी रानी को एक अखाड़े में बुलाता है जहाँ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। यहाँ पर रानी रॉकी से कहती है
मैं तुम्हारे दादाजी और मेरी दादी जी मुलाकात करवाना चाहते हैं, तो तुम अपने दादाजी को लेकर मेरे घर पर आ जाना। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था, दादाजी कहीं पर नहीं जाते हैं। रानी उससे कहती है तो ठीक है, मैं अपनी पूरे फैमिली को लेकर तुम्हारे घर पर आती हूँ। इसके बाद यहाँ पर डांस की सॉलिड परफॉर्मेंस होती है। रानी और रॉकी की कुछ ही मुलाकात हुए थे, लेकिन रॉकी को रानी अब स्पेशल लगने लगी थी। जिस तरह से रानी को देख रहा था मानो उससे प्यार हो गया था। रानी अपने पूरे फैमिली को लेकर धावा पैराडाइज पहुंच जाती है, पर रॉकी फैमिली बहुत ही ज्यादा अनोइंग है और उसके दादी और उसके पिता बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। इसके बाद वो यहाँ पर सभी लोग मिलते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो जामनी जो है यहाँ पर कमलजीत जी से मिलते हैं। उन्हें यहाँ पर सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर धनलक्ष्मी बहुत ही ज्यादा जलन हो रहे थे। और जब रानी की फैमिली यहाँ से जाने को होती है, यहाँ पर कमलजीत जामनी के लिए खूबसूरत सा पुराना सॉन्ग गाने लगते हैं। ये भी व्हील चेयर से खड़े होकर देखकर सभी लोग शांत हैं कि आखिर जो इंसान व्हील चेयर से उठ तक नहीं पाता है आज किसी के लिए गाना गा रहा है। लेकिन यह देखकर धनलक्ष्मी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वे उन सभी से यहाँ आने के लिए कह देती है। लेकिन कुछ भी हो, रॉकी को ये तो समझ आ गया कमलजीत और जामनी दूसरे से प्यार करते थे। इतने साल वे दोनों एक दूसरे के बिना गुजारा, अब उनकी मुलाकात करानी चाहिए। अपने दादा दादी के वजह से दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिए। अब वे भी कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर अगले ही दिन रॉकी अपने परिवार वालों से छिपाकर कमलजीत जी की मुलाकात जान के और जामनी से करवाता है। तरफ तो ये दोनों मिलते हैं, दूसरे तरफ रानी और रॉकी केमिस्ट्री बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। वो एक दूसरे के साथ रहकर ढेर सारा रोमांस करने लगे थे। फिर एक दिन रानी की दादी अपनी रानी से पूछती है, तुम रॉकी से प्यार करने लगी हो? लेकिन यहाँ पर रानी मना कर देती, कहती है मेरे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और हम दोनों बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तो यहाँ पर जामनी उसे समझाती है, अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे कभी दूर जाने मत देना, तो मेरे जैसा एग्जाम्पल बनकर रह जाओगी। कुछ दिनों के बाद रानी का जन्मदिन था। उसे छोटे से कमरे में ले जाता है। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था, पर उसने उसका केक तो नहीं लाया था और वे बहुत बड़ा लड्डू काटने वाले थे। पर रानी रॉकी को देखकर समझ गई थी कि उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स आ गई है, वो मुझसे प्यार करने लगा है। जब रॉकी रानी के नजदीक आने की कोशिश करने लगता है तब रानी उससे कहती है कि घर जाना है। रॉकी उसे घर छोड़ देता है। फिर अगले दिन रॉकी उससे फिर से को एक अच्छे से खूबसूरत जगह पर जाता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। वह तो उससे डायरेक्ट शादी के लिए पूछता है। रानी उससे कह देती है, अरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बारे में ठीक से जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। कुछ भी हमारे बीच में हुआ है हमारे मर्जी से हुआ है, हमने एक दूसरे को फोर्स नहीं किया है। और से भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दोनों की फैमिली बहुत ही अलग है। तुम्हारे फैमिली के साथ नहीं रह सकते, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सारी बातें सुनने के बाद रॉकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह रानी से कहता है कि मुझे या तो मुझे सब कुछ चाहिए या तो फिर मुझे कुछ भी नहीं। और इतना बोलते ही रॉकी यहाँ से इमोशनल होकर चला जाता है। इसके बाद रानी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था उसने रॉकी को हर्ट किया है, इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। बहुत बार लोग रॉकी को कॉल भी करती है, लेकिन रॉकी उसका कोई भी फोन पिकअप नहीं करता है। रानी अपने काम के सिलसिला से शिमला आती है, सोचती है इस खूबसूरत से जगह पर आकर तो वो अपने आप को हील कर पाएगी, उन सभी बातों को भूल जाएगी। यहाँ पर तो उल्टा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं रॉकी रानी के दिमाग पर हावी होने लगा था। काम के दौरान भी बस रॉकी दिखाई देने लगा था। यहाँ पर रानी को एहसास होता है कि न कहीं वह भी रॉकी को प्यार करती है। यहाँ से वापस जाने के बाद तुरंत ही रॉकी से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर रॉकी रानी से कोई भी बात करना नहीं चाहता था, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। रानी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन रॉकी उसका कोई भी बात नहीं मानता है और अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रानी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह रॉकी के कार को टक्कर मार देती है। इसके कारण रॉकी को ना चाहते हुए पर भी अपने कार से बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ पर वे दोनों झगड़ा करते हैं और आखिर में रानी ने रॉकी को अपने
दिल की बात बता देती है, बता दे कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फैमिली बहुत ही ज़्यादा अलग है। रानी की फैमिली रॉकी को एक्सेप्ट करेगी, रॉकी की फैमिली रानी को एक्सेप्ट करेगी। अब उन्हें ऐसा करना होगा कि फैमिली एक दूसरे को पसंद करने लगे। यहाँ पर वे एक प्लान बनाते हैं। 3 महीने के लिए एक दूसरे को हम स्विच करते हैं, मेरे फैमिली के साथ रहना और मैं तुम्हारे फैमिली के साथ। रानी की फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे, वे पढ़े लिखे लोग थे, वे बड़े मॉडल फैमिली हैं, उन्हें मनाने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हम तो रॉकी के घर पर थे क्योंकि के घर पर कानून बहुत सख्त थे। यहाँ पर जब अपने बातें रखता है तो उसके पिता उस पर चिल्लाने लगते हैं, साथ ही साथ दादी भी चिल्लाने लगती है। उसके पिता उस पर हाथ तक उठाने पहुँच जाते हैं। आखिर में दादी रोकती है, कहती है अगर 3 महीने तक वो हमारे साथ चले तो हम तुम्हारे शादी उसके साथ करवा देंगे। अगर वो हमारे फैमिली के साथ 3 महीने नहीं आ पाए तो तुझे हमारे पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। इस बात से रॉकी भी एग्री कर देता है। उसके बाद धनलक्ष्मी अपने बेटे तिजोरी को केले में लेकर जाती है और उससे कहती है मैंने रॉकी के आंखों में प्यार देखा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम हमारे वारिस को खोएं, कि ये चीज़ें बगावत पैदा कर देती है। उस लड़की को आने दो, वे 3 महीना तो क्या 1 सप्ताह भी ठीक से हमारे घर में टिक नहीं पाएगी। रॉकी और रानी स्विच होने लगते हैं, रॉकी के घर और रॉकी रानी के घर। दोनों की फैमिली एकदम अलग है। तरफ पढ़ी लिखी फैमिली, दूसरी तरफ ज़्यादा सख्त फैमिली की। जैसे ही रानी के फैमिली वाले से मिलता है, यहाँ सभी को गले लगाकर छप्पी देने लगता है, इसकी कोशिश भी करता है, पर उन सभी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो रॉकी को इंग्लिश भी बोलने नहीं आती है। वे जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश रॉकी को ठीक से समझ भी नहीं आती है। बाद दीवार पर रविन्द्रनाथ टैगोर फोटो लगी हुई थी, देखकर रॉकी नमस्ते करने लगता है और दादाजी समझकर। यहाँ पर वे लोग इन्हें बताते हैं कि ये दादाजी नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो है। सुनने के बाद रॉकी उनसे कहता है मालूम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो किसी ने इनके ऊपर फिल्टर चढ़ा दिया है, इसलिए वो समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ रॉकी के घर पर माता रानी आरती हो रही होती है। रानी भी जल्दी से वहां पर पहुंच जाती है। ऐसे ही रानी वहां पर पहुंचती है, लक्ष्मी तुरंत ही रानी को अपने ऊपर ढकने को कहती है कि उनका सबसे बड़ा कल्चर है। दूसरी तरफ रानी के घर पर को खुद ही चीजें सर्व करने पड़ती है। वह कॉफी बनाना चाहता है, स्टोव जलाने भी नहीं आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि को उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है, लेकिन इंग्लिश बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की है कि रॉकी के ऊपर से बाउंसर जा रही होती है। दूसरी तरफ रानी और धनलक्ष्मी के बीच भी ठीक नहीं चल रहा था और बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि लक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होती है। रानी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही थी धनलक्ष्मी को दिल को जीतने में, लेकिन धनलक्ष्मी बहुत ही ज्यादा सख्त है, उसका दिल जीतना आसान बात नहीं है। ऐसे ही रानी और रॉकी के कुछ दिन एडजस्टमेंट करने में निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद उनके बीच थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। रानी के यहाँ पर कुछ कल्चर प्रोग्राम हो रहे थे, तब ओके यहाँ पर आता है। उसे देखकर रानी के माँ उसे है यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाकर वर्कआउट करो। सुनने के बाद रॉकी को काफी ज्यादा बुरा लगा कि यहाँ पर कुछ लोगों से देखकर हंस रहे थे, क्योंकि रॉकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर रॉकी कुछ भी नहीं बोला था और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ रानी दूसरी तरफ यहाँ उसकी माँ और उसकी बहन से दोस्ती करने की कोशिश करती है। रॉकी के बहन को ट्रेडिंग करना पसंद है, वे चोरी छुपे करती है। रॉकी के माँ को गाना गाना बहुत पसंद है, वे बहुत ही अच्छा गाती है, प्रसार भारती में गाया करती थी। आशा भोसले बनना था, लेकिन शादी हो जाने के बाद अपने सपने के साथ समझौता कर लिया था। यहाँ पर रानी रॉकी के माँ और बहन सपोर्ट करने लगती है, लेकिन रॉकी के दादी को रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। किसी भी तरह का से रानी को यहाँ से निकालना चाहती थी। जब रॉकी के बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है, भी लोग वहाँ पर जाते हैं। शादी में रानी की पूरी फैमिली वहाँ पर आई हुई थी। धनलक्ष्मी को अच्छे से मालूम है कि उन लोगों की बेइज्जती कैसे किया जाए। धनलक्ष्मी स्टेज पर अनाउंस कर देती है, रानी के पिता चंदन बहुत ही अच्छे डांस करते हैं।
सभी के कहने पर चंदन स्टेज पर पहुंच जाता है। का तो दरअसल में यह सपना था पूरे पब्लिक के सामने स्टेज पर डांस करे। यह पंजाबियों की शादी थी और वे कथक करते हैं। करना वैसे तो कला है, इन सभी को देखकर वे डांस बहुत ही अजीब लगा। सभी लोग फिर उनका मजाक बनाने लगते हैं। पूरी की पूरी पब्लिक यहाँ पर चंदन के ऊपर हंस रहे थे। देखकर वह शर्मिंदा होकर अपने घर चले जाते हैं। पीछे पीछे रॉकी भी जाता है। यहाँ पर रॉकी सबकी तरफ माफी मांगता है। यहीं पर रॉकी को के पिता का बैक स्टोरी मालूम पड़ती है, पर उन्हें कभी भी किसी ने भी कथक के लिए सपोर्ट नहीं किया था, तक कि उनके पिता ने आज तक सपोर्ट नहीं किया था। किसी ने सपोर्ट किया था तो वे की माँ थी। यह बात अलग है कि यह बात सुनने के बाद रॉकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है के लिए, और वे यहाँ सीधे बातें बोलने लगता है। सुनने के बाद रानी की माँ उसे टोकती है। के बाद तो रॉकी उन्हें बहुत ही इमोशनल सा स्पीच देता है। बोलने के बाद वे उन्हें सभी को इमोशनली कर देता है, सबको इम्प्रेस भी। रानी के घर वालों ने तो रॉकी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रानी को एक्सेप्ट करना अभी बाकी था। फिर अगले दिन से जिस इंसान को स्टोव जलाने तक नहीं आता था, वह सभी के लिए कॉफी बनाता है। उन सभी के साथ खुश रहने लगा था। वे लोग भी अब रॉकी के साथ बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ अब दूसरी तरफ माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म था कि धनलक्ष्मी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। के बाद रानी के घर वाले दुर्गा के पूजा के इन्विटेशन आता है। सभी को वहाँ पर जाना पड़ता है कि पूरी फैमिली यहाँ पर आई होती है। यहाँ पर रानी के पिता चंदन थक के एक सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं। बात में तो वह डांस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद की भी उनका साथ देता है। उनके साथ कथक का एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। देखकर रॉकी के वालों को, मतलब कि धनलक्ष्मी और तिजोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ डांस करते हैं, जो कि धनलक्ष्मी को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वह बीच आरती से यहाँ से चली जाती है। के पीछे पीछे रॉकी भी जाता है कि उन्हें रोकने का कोशिश भी करता है, लेकिन उनके बीच में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। की के पिता रानी के फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जो कि रानी ने सुन ली थी। के बाद रानी भी उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगती है। गुस्से गुस्से में रानी रॉकी के हाथ को कार देती है। इससे रॉकी को ऐसा लगता है कि जैसे रानी ने रॉकी के पिता पर हाथ उठा दी हो। देखकर रॉकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह भी रानी को उल्टी सीधी बात सुना देता है। रानी उससे कहती है कि आज के बाद उससे कभी भी नहीं मिलेगी, यह रिश्ता यहीं पर खत्म हो रहा है। अब दोनों फैमिली अपने अपने घर पहुंचती है। रानी के फैमिली का माहौल बिल्कुल भी अलग था कि वे सभी लोग रॉकी को पसंद करने लगे थे। को ऐसा लग रहा था कि रॉकी हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन रानी के फैमिली वालों को हिसाब से रॉकी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, दूसरी तरफ रॉकी का माहौल एकदम अलग था। सभी लोग रॉकी ऊपर बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। यहाँ पर मालूम चलता है रॉकी के माँ ने असल सॉन्ग का ऑडिशन दे दिया है, जिसमें उन पर भड़क रहा था, साथ ही साथ हाथ उठाने वाला होता है। यहाँ पर बीच में ही कि उन्हें रोकता है। इन्हें जब तुम्हारे हाथ उठाया था, मैंने उस रिश्ते को तोड़ दिया कि उसने तो हाथ उठाया ही नहीं था। तुम ऐसी औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो जिसने तुम्हें भगवान की तरह पूजती है, फिर मुझे यह रिश्ता भी तोड़नी होगी। लेकिन तभी यहाँ पर कमलजीत अपने बेटे तिजोरी को पुकारते हैं, जो कि सालों से नहीं किया था। यहाँ पर कमलजीत तिजोरी से कहते हैं, फैमिली को कभी भी मत तोड़ना। इतना बोलने के बाद यह उनके आखिरी शब्द थे। इसके बाद वे परलोक सुधार जाते हैं। कमलजीत जी के जाने के बाद रॉकी का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, और कहीं न कहीं उनके बेटे तिजोरी का भी, कि कहीं न कहीं तिजोरी की आंख तरह से खुल चुकी थी। जब कमलजीत जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, यहाँ पर जामनी आई थी। आखिरी बार उसने कमलजीत जी को प्रणाम किया था। इसके बाद हम रॉकी माँ और पिता को बात करते हुए देख पाते हैं। तिजोरी अपने पत्नी से माफी मांग रहा होता है। कहता है, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, से माफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं आपसे वादा करता हूँ सारी गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा। पर वे अपने माँ यानी कि धनलक्ष्मी भी आर्गुमेंट कर लेते हैं, उनसे झगड़ा कर लेता है। कुछ महीनों के बाद रानी के घर पर वो बैठा हुआ देख पाते हैं, पर तिजोरी भी आए हुए थे और तिजोरी की पत्नी पूनम भी आई हुई थी। दरअसल सभी लोग रॉकी के लिए का रिश्ता लेकर आए हुए थे, और वे रानी से कहते हैं, बाहर कोई इंतजार कर रहा है। सुनने के बाद रानी दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, और यहाँ पर की रॉकी उसका इंतजार कर रहा
रहा होता है फुल बारात के साथ। यहाँ पर वे दोनों एक दूसरे को सभी के सामने माफ कर देते हैं, हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। फिर आखिर में इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और दादी मतलब धनलक्ष्मी ने अपने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने रानी के पास शांति का समझौता भी। तो दोस्तों, लोगों का कहना है बॉलीवुड का पुराना और वापस आ चुका है, फिल्म हिट है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेस्ट मिलते रहे। धन्यवाद। हिंद, जय भारत। जाते जाते जय श्री राम।